हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए मंथली अक्टूबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं कि आपके लिए पास्ट एनर्जी में क्या मैसेजेस है। स्कॉर्पियो के लिए पास्ट में क्या मैसेजेस है। आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स पास्ट में। तो चलिए देखते हैं आपके लिए करंट अक्टूबर एनर्जी क्या कहती है। आपकी करंट अक्टूबर एनर्जी है टावर, जो है स्कॉर्पियो एनर्जी। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है? आपकी फ्यूचर एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए आपके लिए चैलेंज क्या है? अक्टूबर महीने की चैलेंज है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। और आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है? हिडन फैक्टर में है मून। आपके लिए आउटकम क्या है? आउटकम है स्ट्रेंथ। और आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है हायरोफांट। तो स्कॉर्पियो, मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके लिए हायरोफांट आपकी ओवरऑल एनर्जी है। ये एक्चुअली मुझे डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी लगती है। ये एक्चुअली टॉरस एनर्जी है, मगर यहाँ पे कुछ डिवाइन टाइमिंग की बात लग रही है, जहाँ पे आप कुछ आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है इस वक्त, जो भी हो रहा है इस वक्त, कहीं ना कहीं डेस्टिनी का खेल है। मैं देख रही हूँ कि आपको यूनिवर्स की सपोर्ट है इस वक्त। कभी कभार हायरोफांट ट्रेडिशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर होती है, तो मान लीजिए आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स या फिर हस्बैंड या वाइफ के साथ रिलेशनशिप। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, तो शायद इस पर्सन के साथ आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, या ऑलरेडी आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो। तो ये क्लैरिफाई करेंगे हम। मगर पास्ट एनर्जी में मैं देख रही हूँ आप किसी एक एरिया ऑफ लाइफ में आप बहुत अपना एफर्ट डाल रहे थे। ये करियर में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है, मगर आप बहुत ज़्यादा फोकस थे, बहुत ज़्यादा इस एरिया ऑफ लाइफ में, मतलब जो भी जिसमें भी आप अपने एफर्ट डाल रहे थे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप में, तो आप वहाँ पे अपना 100% दे रहे थे। आप वो सब कुछ कर रहे थे जहाँ पे वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, बैलेंस्ड हो, आपके तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट है। तो मैं देख रही हूँ कि आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, या एक पर्सन में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे। मगर करंट एनर्जी में मैं एक बहुत ही शॉकिंग चेंज देख रही हूँ। बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट कहानी में, जैसे बोलते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट, वो हो गया है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कुछ अचानक से ऐसा कोई कोई तो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके तरफ, या फिर आपको कुछ पता चल रहा है, या फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जिसके वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। ये जो भी जहाँ पे भी वो अफेक्ट करता है हम क्लैरिफाई करेंगे, मगर डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे आप एकदम अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक चेंज हो रहा है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है आपकी फ्यूचर। तो अब आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, बहुत ज़्यादा आप समझ पा रहे हो कि जो हुआ वो क्यों हुआ, और आप पहले क्या वो चीज़ क्या था जो आप नहीं देख पा रहे थे। अब आपको सारी चीज़ों पर क्लैरिटी है, और ये फ्यूचर एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, स्पेशली अक्टूबर एंड तक, अगर ऐसी कोई बात है जो आपसे छुपी हुई हो, वो सारी बातें आपको क्लियरली दिखने लगेगी। अब आपके लिए चैलेंज है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप इम्पल्सिवली कुछ करने वाले हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको इम्पल्सिवली कुछ करना चाहिए। तो वो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि शायद इस वक्त अक्टूबर महीने में स्पेशली आपके लिए थोड़ा सा सब्र से काम करना वो ज़रूरी है। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है टेम्परेंस। यूनिवर्स कह रही है कि जो भी हो रहा हो बैलेंस में रहिए, कुछ भी अचानक से डिसाइड मत कीजिए, कुछ भी अचानक से एक्शन मत लीजिए। पहले बैलेंस में आइए, और फिर सब प्रोज एंड कॉन्स को आप वे करें, मतलब जो सही है जो गलत है
उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें और फिर एक्ट करें। अब आपके लिए हिडन फैक्टर है मून, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है जो आपसे छुपा हुआ है, आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो इस सच्चाई को, मगर ये सच्चाई जो है वो बाहर आने वाली है। और अक्टूबर में वो जो आपसे छुपा हुआ है वो डेफिनेटली क्लैरिटी आने वाली है। स्ट्रेंथ है आपके लिए आउटकम, तो यूनिवर्स आपसे आपको ये मैसेज दे रही है कि आपको बहुत हिम्मत के साथ ये महीने को डील करना होगा। ये लियो एनर्जी है, तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहना होगा, करेजस होना होगा, हिम्मत के साथ इस सिचुएशन को डील करना होगा, और आप कर रहे हो, मैं देख रही हूँ यहाँ पे। मगर क्लैरिफाई करके देखते हैं स्कॉर्पियो की ये सारी बातें क्या है। यहाँ पे हायरोफांट क्यों है आपके लिए, टॉरस एनर्जी, तो ये क्या है ये हायरोफांट? आप में से कुछ लोगों के लिए शायद ये आपके पति या वाइफ के बारे में हो सकता है। तो हायरोफांट यहाँ पे क्या है, एक्वेरियस एनर्जी, स्टार, तो मैं देख रही हूँ कि कुछ हीलिंग एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप हील कर रहे हो, या फिर एक रिलेशनशिप में एक विश फुलफिलमेंट हो रही हो। ये स्टार क्यों है यहाँ पे हायरोफांट के साथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, तो जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक बहुत बड़ा फैसला है करने के लिए, और ये शायद आपके पार्टनरशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। तो ये आगे बढ़ते हैं तो ये समझ आएगा कि ये क्या है। मगर 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है आपके लिए, पास्ट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, ये स्कॉर्पियो एनर्जी है फिर से। तो जैसे मैंने कहा कि आप बहुत खुश थे एक रिलेशनशिप में शायद, या फिर एक रिलेशनशिप में आप अपनी एफ़र्ट, अपनी तरफ से सारी वो एफ़र्ट कर रहे थे। तो फिर यहाँ पे टावर क्यों हुआ, यहाँ पे टावर मोमेंट क्या है, लवर्स, जेमिनी एनर्जी, तो ये एक चॉइस की बात है। लवर्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी, फिर से ये क्या हुआ है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा गलत तो नहीं लग रहा है, या कुछ ऐसा ऐसी कोई बात नहीं दिख रही है जहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत हो, मगर डेफिनेटली आपके पास एक चॉइस है यहाँ पे, और वो चॉइस क्या है वो नहीं समझ आ रहा इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है ये कोई इमोशनल डिसीजन हो, चॉइस हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो लोगों के बीच में चूज़ करना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो इस रिश्ते के बारे में कोई एक खुलासा हो रहा हो, और आपको चूज़ करना है कि क्या आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो या वॉक अवे करना चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी हो सकती है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे फ्यूचर में क्यों है, तो डेफिनेटली कोई बर्डन है यहाँ पे जो आप रिलीज़ करना चाहते हो, क्योंकि अब आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। पहले थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आप श्योर नहीं थे, मगर ये टावर के साथ जो कन्फ्यूजन था वो पूरा ख़त्म हो चुका। आपको क्लैरिटी आ गया, आपको समझ आ गई कि इस रिलेशनशिप में क्या नहीं वर्कआउट हो रहा है, और आपके पास एक चॉइस दिया गया कि क्या आपको इस पर्सन को छोड़ के आगे जाना है या इस रिलेशनशिप पे वर्क करना है। अब आप फ्यूचर में ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको अपने तरफ से जो बर्डन्स है पास्ट की उसे रिलीज़ करनी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, एम्परर, एरीज एनर्जी, 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे एक लॉस दिख रहा है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको कोई चीज़ का बुरा लग रहा है, कोई चीज़ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी लग रही है, और आप ये सोच रहे हो कि अब आगे क्या करना है। आपके पास क्लैरिटी तो है, मगर इससे आगे अब क्या, व्हाट नेक्स्ट कहते हैं ना हम, कि इससे अब इसके बाद क्या होगा। तो मैं देख रही हूँ कि आप वो डिसीजन ले रहे हो फ्यूचर में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स आपके लिए चैलेंज क्यों है यहाँ पे, और वैसे एरीज एनर्जी दिखी वहाँ पे एम्परर के तौर पर। तो यहाँ पे फिर से लियो एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि आपको क्लैरिटी तो आ चुकी है, मगर आप बहुत जल्दबाजी में डिसीशंस ले रहे हो, और वो थोड़ा सा चैलेंज है आपके लिए। डेथ आपकी एनर्जी है, स्कॉर्पियो एनर्जी। शायद आप बहुत जल्दबाजी में एक रिलेशनशिप तोड़ने की सोच रहे हो, या कोई जल्दबाजी कर रहे हो एक रिलेशनशिप में, जिसके वजह से शायद ये एक
यहाँ पे एक एंडिंग हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस है कि आपको बहुत सब्र के साथ डिसीजन लेना है। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत सब्र के साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर आपने एक डिसीजन ली है कि एक रिलेशनशिप को एंड करना है, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो इस रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गॉसिप है यहाँ पे, कोई सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो द मून यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में, एम्प्रेस। तो अगर आप किसी के साथ हो तो मैं देख रही हूँ कि शायद आपको ये पता चल रहा है एक पर्सन के बारे में कि ये पर्सन की अफेयर है किसी और के साथ, या फिर इस पर्सन की ऑलरेडी एक हस्बैंड या वाइफ है, या इस पर्सन के बच्चे हैं किसी और के साथ, या कोई प्रेग्नेंट हो गया है आपके पार्टनर के साथ। तो ये कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको आ रही है, आपको रिवील हो रहा है ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे कोई तो था जिसके पास ऑप्शंस थे, शायद आपके पार्टनर, और ये आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के साथ कुछ एक अफेयर है, या शायद अगर आपके पर्सन शादीशुदा है तो शायद ये पर्सन ने आपको ये बताया होगा कि उनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मगर फिर आपको पता चल रहा है कि आपके पर्सन के पार्टनर जो है वो प्रेग्नेंट है। तो यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि स्ट्रेंथ, हिम्मत के साथ काम कीजिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक चॉइस दे रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए। अगर आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप थर्ड पार्टी हो, और अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, तो वो काफ़ी जायज़ सिचुएशन है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप शादीशुदा हो और आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आप इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो, वो भी एक बहुत जायज़ चॉइस है। तो आपको जो भी आप चॉइस ले रहे हो बहुत सोच समझ कर लेना है, और सारे ऑप्शंस को वे करके लेना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी को मत छोड़ो या किसी के साथ रहो, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मगर अगर आप एक डिसीजन ले रहे हो तो सारे पॉसिबिलिटीज़ को आप सोच समझ कर वे करके, अगर आप सोच रहे हो कि किसी को छोड़ना है तो ये भी सोचिए कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आप आगे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको किसी के साथ रहना है, तो ये आपको सोचना है कि क्या आप ऐसे रिलेशनशिप में खुश रहेंगे, आप क्या इस पर्सन को ट्रस्ट कर पाएंगे, तो वो ट्रस्ट कैसे आप बिल्डअप करोगे। तो ये सारे सवाल जो है प्रैक्टिकल सवाल है। तो जो भी आप डिसाइड करो बहुत प्रैक्टिकल होके सोचना और सारे ऑप्शंस को इवैल्यूएट करके डिसीजन लेना, क्योंकि इजी नहीं है। दोनों ही चॉइसेस डिफ़िकल्ट है। कैंसर एनर्जी है यहाँ पे, चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि शायद आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा काफ़ी डिफ़िकल्ट चॉइस है। मगर एट द सेम टाइम आप एकदम जल्दबाजी में भी डिसीजंस ना ले, सोच समझ कर डिसीजन ले। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए यहाँ पे क्या है ऑरेकल मैसेज। ऑरेकल मैसेज कहता है लक इज़ ऑन योर साइड, सैजिटेरियस की एनर्जी है। तो आप जो भी डिसाइड करो, मैं देख रही हूँ लक आपके साइड है, आपके तरफ है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो अब वक्त आ चुका है कि आपको एक डिसीजन लेना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको पुश कर रही है एक डिसीजन लेने के लिए, और यू आर गुड इनफ। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस दौरान ये कभी भी ना सोचेगा कि आप जैसे हो आप परफेक्ट नहीं हो, आप परफेक्ट हो, आप जैसे भी हो आप परफेक्ट हो। प्रॉब्लम है इस पर्सन में, अगर इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया या एक थर्ड पार्टी में रख दिया है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे हो आप वैसे परफेक्ट हो। ओके, तो बस यही थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर आप मुझे मेल करें और या फिर बुक कीजिए डायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू, और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।